हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निशांत गतीरा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स के सबसे इजी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में। स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर है क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। वेटेज भी ज्यादा है तो बहुत सारे मार्क्स आपको इस चैप्टर के मिल सकते हैं। सब कुछ आपको अच्छे से सीखना है, ध्यान से सीखना है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सम्स एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकते हैं जो चैप्टर की एक्सरसाइज में नहीं है, फिर भी एग्जाम में होंगे, तो उन सारे सम्स की भी हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, मजा आने वाला है और फुल मार्क्स हमें लेने ही है। ठीक है, आसान लैंग्वेज में मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जिनमें इजी टॉपिक को बना चढ़ाकर ज्यादा बातें करके हार्ड बना देते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल चीज को सिंपल ही रखना है, इजी रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बता दूं, इस चैप्टर में हमें तीन मेथड्स के सम सीखने हैं। फर्स्ट वन इज मीन, सेकंड वन इज मॉड एंड थर्ड वन इज मीडियन। मीन, मीन का मतलब एवरेज। आपने क्रिकेट मैच देखी होगी, जब नया बैट्समैन क्रीज पे आता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड हमें दिखाई देता है, जिसमें उसने कितनी मैचेस खेली हैं, उसने कितने टोटल रन्स बनाए हैं, 50s कितनी है, सेंचुरीज कितनी है, साथ में उसकी एवरेज भी हमें बताते हैं। एवरेज और कुछ नहीं है, ये मीन है। एवरेज का मतलब टोटल रन्स जो उस बैट्समैन ने बनाए हैं डिवाइड बाय टोटल मैचेस जो उसने खेली हैं। ओके, तो टोटल रन्स को टोटल मैचेस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगी। इसी तरह से मीन भी एवरेज ही है और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें मीन के ये चार फॉर्मूला सीखने हैं। जो मैंने आपको अभी क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल में मीन ये फोर्थ वाली मेथड है ना, इससे फाइंड किया जाता है। ओके, ये मेथड हमें ऑब्जेक्टिव में काम आ सकती है, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले टेक्स्ट बुक में जो सम्स है वो इन तीन मेथड से हमें करने हैं। ठीक है, तो पहले हम ये तीन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ई जैसा, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब हुआ सम या फिर एडिशन। ऐड करते जाना है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को, उसे हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसे हम एक्स बार कहेंगे, एक्स बार, जिसे हम मीन कहते हैं। मीन का सिंबल है एक्स बार। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नेक्स्ट वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे सम्स हम ये स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। फिर से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब तीनों मेथड का डिफरेंस देखो। आपको एग्जाम टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए गए हैं उसमें ऐसे सम्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्लास, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेंगी 5, 7, 2, इस तरह से। अगर ये सारे नंबर बहुत छोटे हैं, इजी टू कैलकुलेट हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, वरना हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे।
क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इजी मेथड है। ओके, ये मेथड हम ऑलमोस्ट सारे सम्स में करेंगे। इससे भी मैं आपको एक सम सिखाऊंगा, लेकिन आप बाद में बोलोगे सर यही मेथड हमें करनी है। और ये एज्यूम्ड मीन मेथड कब काम आएगी? अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। डिफरेंस कितना है? सारे क्लास इंटरवल में 10-10 का डिफरेंस है। मतलब क्लास साइज या क्लास लेंथ, जिसे हम एच कहते हैं, एच मतलब क्लास लेंथ, ये जो डिफरेंस है, अगर एच या क्लास लेंथ इक्वल है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। अगर ये क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, जैसे कि 0 to 10, 10 to 15, 15 to 30, 30 to 40। अब देखिए 0 to 10 में कितना डिफरेंस हुआ? 10 का। 10 to 15 में 5 का। 5 to 30 में 15, 30 to 40 में 10। तो क्लास लेंथ चेंज होती रहती है। अगर इस तरह से क्लास लेंथ है तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अगर बहुत छोटे नंबर्स हैं तो डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड तो सब में काम आएगी। अगर क्लास इंटरवल सेम है तो स्टेप डेविएशन मेथड, और क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर? और ये जो फॉर्मूला है वो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जैसे कि फाइंड मीन ऑफ 5, 7, 10, 8 और 15। फाइंड मीन ऑफ दिस 5 ऑब्जर्वेशंस। तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। कैसे? लिखो फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा मतलब सम, ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे। xi मतलब ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे नंबर्स xi है जिसका हमें सम करना है। तो 5 + 7 + 10 + 8 + 15 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन। 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 15 45। 45 डिवाइड बाय 5, तो मीन क्या मिला हमें? 9 मिला। तो ये फॉर्मूला फोर्थ वन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा हमें। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के सारे सम्स हम ये 3 फॉर्मूला से करेंगे। क्लियर? याद रख लीजिए अभी के अभी चारों फॉर्मूला, क्योंकि और भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं, फिर कंफ्यूजन होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोड। मीन मतलब एवरेज, और मोड मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। जैसे कि आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 5, 12, 6, 5, 7, 6, 5, 12, इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा ऑब्जर्वेशन हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है 3 बार, 6 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, 12 भी रिपीट हो रहा है 2 बार, लेकिन 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन का मोड होगा 5, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 5। क्लियर? मोड की डेफिनेशन आपको पता चल गई। लेकिन हमें जो सम्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम लगेगा। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर से Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये L क्या है, F1, F0, F2, H, ये सब क्या है वो हम पढ़ते हैं। इससे आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये सब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
सबसे पहले एल, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है बताता हूं मैं आपको। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 का मतलब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 का मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और H मतलब क्लास लेंथ या फिर क्लास साइज। ठीक है, इसमें आपको नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये एक सम है जो एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट सम ही मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें हम L किसे कहते हैं, F1, F0, F2, H, ये सब डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये क्लास इंटरवल की लाइन है, ओके, और ये जो सेकंड लाइन है नंबर ऑफ पेशन की, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की लाइन में हमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी है, इजी है, 23। 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, 35 to 45। ये जो बीच में लाइन है इसे हम 2 कहेंगे, ओके। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23 विच इज ऑफ क्लास 35 to 45। तो हमें सम स्टार्ट इस तरह से करना है, हियर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is equal to 23, so model class is equal to 35 to 45। अब क्लियर हुआ मॉडल क्लास किसे कहते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, ओके। अब L किसे कहते हैं, F1, F0, उसका हम लिस्ट करेंगे। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास तो पता चल गया 35 to 45, उसमें जो आगे नंबर रहता है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, और पीछे वाले नंबर को अपर लिमिट कहते हैं, ओके। ये है लोअर लिमिट, और पीछे वाला नंबर अपर लिमिट, सिंपल है, ओके। तो L होगा हमारा 35। उसके बाद F1, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 23। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F1 कहेंगे। उसके बाद F0, F2 और H। F1 23 है, तो F0, F0 1 से पहले आता है ना, तो ये F1 आपको एग्जाम में टेक्स्ट बुक में सारी जगह पे ये लिख दोगे तो चलेगा। F1 23, 1 से पहले 0 आएगा तो F0 क्या होगा, 21, ओके। और F2, 2 1 के बाद आता है तो F2 14, क्लियर। और H, H मतलब क्लास साइज या क्लास लेंथ। कैसे फाइंड करेंगे, H का सिंपल सा फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन सी है, 45 मॉडल क्लास की, और लोअर लिमिट 35, तो H हुआ 10। ये फॉर्मूला याद रख लो, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। हर सम में हम H निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे फिर भी आपको पता चल जाएगा कि H इसे बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सिंपल चीजों को हम सिंपल रखेंगे, बना चढ़ाकर ज्यादा बातें करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये सब, जब सम करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक्सेप्ट करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियन, जिसका सिंबल है M। मीन मतलब एवरेज, मोड मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं, और मीडियम मतलब जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उनमें से सेंटर में जो ऑब्जर्वेशन है, मिडल में जो ऑब्जर्वेशन है, उसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। मीडियन फाइंड करने की इस तरह से 3 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो 13.3 की एक्सरसाइज है उसमें सारे सम हमें ये फॉर्मूला से सीखने हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा,
और दूसरा है मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फर्क है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब क्लास इंटरवल रहते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसे हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इसके साथ फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, 5, 7, 8 इस तरह से। और अनग्रुप्ड डेटा में सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही दिए गए हैं, जैसे कि फाइंड मीडियन ऑफ 5, 7, 9, 6, 4, 10, 11 इस तरह से, तो इसे अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ओके, तो टेंशन मत लेना। ग्रुप्ड डेटा का मीडियन हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम सम करेंगे तब आपको ये सब अच्छे से आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। फिर से m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये दो फॉर्मूलाज हैं। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जो अगर जब n ओड नंबर होगा, ओड नंबर मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब odd numbers हैं। At that time we will apply this formula m is equal to n plus 1 by tooth observation। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन नंबर होगी, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तब हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, m is equal to n by tooth observation प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सम्स नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, तो सीखना पड़ेगा। जब हम एक्स्ट्रा सम्स के वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस बनाएंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। फिलहाल आप ये फॉर्मूलाज याद रख लीजिए। अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल दूं तो दे देता हूं, चलो। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? तो जब n ओड नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, जैसे कि 6, 4, 5, 9 और 3। क्लियर? कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑड नंबर हुआ, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें सब ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले 3, उसके बाद 4, 5, 6 और 9। अब फॉर्मूला n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, ओके। n कितना हुआ? 5, 5 नंबर है ना, तो n की जगह पे 5, 5 और 1 6, और कट करिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अब असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने लिखा है उसमें हमें देखना है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है। 5 है, तो हमारा मीडियन हुआ 5। क्लियर? और इसी तरह से अगर इवन नंबर हुआ, इवन नंबर का हमें मीडियन फाइंड करना है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सपोज 6, 3, 10, 5, 4 और 11। So there are 6 numbers, okay? So here n is equal to 6, मतलब इवन नंबर है। और सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 3, 4, 5, 6, 10 और 11, ठीक है। अब ये बड़ा वाला फॉर्मूला में नहीं दिख रहा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 6 बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2, 6 बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो ये हुआ 3, 3
थर्ड ऑब्जर्वेशन 3+1, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में बताइए कौन सा है 5 और फोर्थ वाला 6, 11/2 मतलब इस इंफॉर्मेशन का मीडियन मिला 5.5। इस तरह से आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स में भी सम आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग सम है। फिलहाल एक ही एग्जांपल से मैंने आपको ये सब सिखाया है, लेकिन जब एक्स्ट्रा सम्स के वीडियोस आएंगे उसमें सब सारा डिटेल में आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों का रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है जो मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है और इसका यूज होगा एग्जाम में। एक सम तो ऐसा होगा जिसमें ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z मतलब मोड, m मतलब मीडियन और x बार इज इक्वल टू मीन। याद रख लो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास x बार की वैल्यू है 15, ओके, और m की वैल्यू है 12 और हमें z फाइंड करना है। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, m की जगह पे 12, x बार की जगह 15, 12 3 जा 36, 15 2 जा 30, 36 माइनस 30 मतलब z इज इक्वल टू 6। कितना आसान है, कितना आसान सा सम आपको एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मूला याद रखना है। और उसके बाद मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश इंटू मीडियन माइनस मीन। क्या है ये? मोड माइनस मीन इज इक्वल टू डैश इंटू मीडियन माइनस मीन। देखो इजी सम है, करके दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान देना। सबसे पहले हम अपना जनरल फॉर्मूला जो ये है वो लिखते हैं, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने किया है उसे हमें भी वही करना है। सबसे पहले हमें ये सब वर्ड्स में लिखने हैं। z मतलब मोड, m मतलब मीडियन और x बार मतलब मीन। ओके, अब इन्होंने क्या किया, मोड में से मीन माइनस किया इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो हम भी वही करेंगे। लेफ्ट साइड मोड में से मीन माइनस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड हमने कुछ चेंज किया तो वही चेंज हमें राइट साइड भी करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड बैलेंस होगा। ठीक है, तो राइट साइड भी हम मीन माइनस करेंगे। आगे कुछ नहीं है तो 1 समझना है। ओके, अब इससे क्या हुआ देखो, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस 1 मीन। ये दोनों मीन को हमें कंबाइन करना है, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, साइन ग्रेटर की मतलब माइनस की, तो 3 मीन हुआ। अब मोड माइनस मीन, अब देखो राइट साइड कॉमन क्या निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो मीडियन माइनस मीन। अब जो ब्लैंक है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, उसमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। क्लियर हुआ किस तरह से सम हुआ? आप कहोगे सर ये तो हम याद रख लेंगे, 3 आंसर आएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने सिखाया हमें आ गया। लेकिन ये नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वो भी इसी टाइप की है और सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, इसमें 2 आंसर आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी ब्लैंक में 2 आएगा कौन सी में 3 आएगा। इसके लिए बेटर है आप ये मेथड करके लीजिए, एग्जाम में रफ वर्क कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, जिससे आपका मार्क कट ना हो। ठीक है, अब ये भी आपको समझा देता हूँ। मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू डैश इंटू मीडियन माइनस मीन। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वर्ड्स में लिखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, मोड में से मीडियन माइनस किया, तो हम भी वही करेंगे, मोड माइनस मीडियन।
अगर लेफ्ट साइड मीडियन माइनस किया तो राइट साइड भी मीडियन माइनस करना पड़ेगा। ओके, आगे कुछ नहीं है तो 1 मीडियन। अब क्या हुआ देखो, मोड माइनस मीडियन, 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन, 2 मीडियन, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकला, 2 कॉमन निकला ना, मीडियन माइनस मीन, तो फाइनल आंसर 2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। कमेंट में मुझे बताना वीडियो कैसा लग रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करना। और लास्ट पॉइंट हमारा इस वीडियो का, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2। ये n नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला काम आएगा। किस तरह से, देखिए, अगर हमें पेपर में दिया गया है कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ओके, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो आप कहोगे सर हमें ये नया फॉर्मूला याद रखने की क्या जरूरत है, आपने जो स्टार्टिंग में हमें बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। ठीक है, होगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, दोनों फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ। पहले जो आगे वाला फॉर्मूला हमने देखा उसका यूज करते हैं, सिग्मा xi अपॉन n। xi मतलब ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन का प्लस करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 5 3 जा 15। तो इस फॉर्मूला से काम हो जाता है हमारा। तो फिर नया फॉर्मूला ये वाला क्यों याद रखना, n+1/2। बताता हूँ, पहले कर लेते हैं, n5, 5+1/2, 6/2। आंसर क्या मिला, सेम मिला, जो इसमें मिला वही इसमें। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कहते हैं कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स या फिर फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो 50 नेचुरल नंबर्स क्या आप इस तरह से लिखोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और 50 ऑब्जर्वेशंस का प्लस करने बैठोगे, आधा घंटा निकल जाएगा। फिर डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 50, तो एट दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, n की जगह पे 50, ओके, 50 + 1 51 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 26.5। अब क्लियर हुआ। और कई सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि ये सर ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये फॉर्मूला भी इजी है, इसके पीछे रीजन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस फॉर्मूला इज मेड ऑफ। ओके, अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन हमें फाइंड करने को कहा जाता है, एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई x = n+1/2। दैट्स इट इन दिस वीडियो। सारे टॉपिक्स जो आपको सीखने चाहिए, समझने चाहिए, वो मैंने कवर किए। ठीक है, ज्यादा बातें करे बगैर, कुछ कोई टॉपिक को हार्ड बनाए बगैर। आपको कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के सम्स के साथ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत मजा आएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।